कि उसको चाहे तो आप संगम में आगे की तरफ ले जा सकते हैं। उसके बीचों बीच स्थान बनाया गया है कि जिसको वहां पर डुबकी लगानी है वो वहां स्नान कर सकता है, जिसको उतर करके सेफ एरिया में डुबकी लगानी है वो उतर के स्नान कर सकता है। तो बीते दिनों भी लगातार कई वीवीआईपीज के आने का सिलसिला रहा है संगम में और आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। अमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो एक क्रम चालू हुआ है, अभी वीआईपीज की अगर हम बात नहीं करें, श्रद्धालुओं की बात करें, उन भक्तों की बात करें जो कश्मीर के, अगर बात करें लद्दाख से लेके केरला तक के भक्त यहां पहुंच रहे हैं। और पहली बार ऐसा है कि किसी कुंभ एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी अमित। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया है और संत समाज से लोग उनके साथ में हैं, वो भी यहां पर डुबकी लगा रहे हैं। जिस तरह का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आज संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। संत समाज से बहुत से साधु संत जो हैं वो भी गृह मंत्री के साथ डुबकी लगा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई। कल ही यहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने 11 डुबकियां लगाई थी और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से संगम में डुबकी लगाएंगे। साथ साथ संत समाज से जुड़े हुए साधु संत उनके साथ उपस्थित। गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने और सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर संगम की लहरों पर आगे बढ़ते हुए पूरे मंत्रोच्चारण के साथ यहां पर डुबकी लगाएंगे। जिनके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जिनके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी और जिनके ऊपर अध्यात्म और धर्म मार्ग की जिम्मेदारी, सभी साथ साथ यहां संगम में डुबकी लगाते हुए। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने देखा किस तरीके से यहां पर डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है और साधु संत मंत्रोच्चारण के साथ गृह मंत्री अमित शाह यहां पर डुबकी लगा रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद समेत कई संत जो हैं उनके साथ वो भोजन भी करेंगे और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं अवधेशानंद महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े के, उनके साथ बहुत से अन्य साधु संत हैं। सभी लोग मिलकर इस वक्त संगम में डुबकी लगा रहे हैं, मंत्रोच्चारण चल रहा है और स्नान के बाद वो स्टीमर से किला घाट जाएंगे, अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे। 1:45 पर जूना अखाड़ा पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। यहाँ पर वो साधु संतों से मुलाकात और भोजन करेंगे और जूना अखाड़े में 1.5 घंटे यानी तकरीबन 3:15 तक रुकेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर लगभग 5 घंटे के आसपास गृह मंत्री का आज संगम में ये दौरा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देश के गृह मंत्री संगम में स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी समेत साधु संत और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डुबकी लगाने से पहले गंगा, जिनको माता की उपाधि दी गई है, उनको प्रणाम किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है और जीवन तभी संपूर्ण होता है, जीवन यात्रा तभी संपूर्ण होती है जब हर जीव इस गंगा में आकर के मिल जाता है। तो उसी गंगा की गोद में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आचमन स्नान और खुद जूना अखाड़े से जुड़े हुए महामंडलेश्वर साधु संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं। लगातार मंत्रोच्चारण के बीच में ये स्नान इस वक्त वहां पर चल रहा है और पूरे विधि विधान से इसको संपन्न कराते हुए साधु संत मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी वहां पर मौजूद हैं। तो इस दौरान जिन परंपराओं का पालन किया जाता है
वो सभी संपन्न करवाते हुए साधु संत और देश के गृह मंत्री इस वक्त आचमन, गंगा स्मरण और साथ ही साथ संगम स्नान करते हैं। अरे फोटो भाई थोड़ा सा हट जाओ यार, तुम्हें ही कह रहा हूँ। तो गृह मंत्री अमित शाह, उनका कार्यक्रम पहले से तय था कि वो संगम आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। वो करीब 5 घंटे तक महाकुंभ में रहेंगे। थोड़ी देर पहले बमरौली एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया और यहां से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से वो डीपीएस पहुंचे और फिर कार से अरहल घाट आए। उसके बाद स्टीमर के माध्यम से संगम आए और उन्होंने इस दौरान साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया और अब वहां पर पवित्र स्नान चल रहा है। त्रिवेणी में गंगा स्नान के दौरान जिन परंपराओं को किया जाता है वो सभी संपन्न करवा रहे हैं साधु संत। और आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने अभी आचमन किया है और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। उनके साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद समेत कई अन्य संत भी मौजूद हैं। भाई साहब आगे से हट जाना। और आज सिक्योरिटी भी काफी मजबूत है। सभी घाटों पर सुबह से नावों का संचालन जहां जरूरत है वहां रोका गया है, कहीं कम किया गया है। इसके साथ ही लेटे हनुमान मंदिर में फिलहाल एंट्री बंद रखी जाएगी जब गृह मंत्री पहुंचेंगे। भाई साहब और गंगा स्नान इस वक्त चल रहा है गृह मंत्री का। साधु संत सभी परंपराओं का पालन करवाते हुए गृह मंत्री को उन्होंने पवित्र माला भी पहनाई है स्नान उपरांत। और गृह मंत्री सभी संत समाज का अभिवादन करते हुए लाइव तस्वीरें आपको संगम से दिखा रहे हैं हम। केबल को देख। और स्नान समाप्त करते हुए अब वापस आप देख सकते हैं बोट की तरफ जाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बार फिर से संगम में डुबकी लगाई है। और आप देख रहे हैं कि हाल ही में उन्होंने कैबिनेट के साथ यहां डुबकी लगाई थी और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाके वहां के मुख्यमंत्री को चैलेंज दिया था। कल अखिलेश यादव यहां पर डुबकी लगा के गए हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से डुबकी लगाते हुए। और स्नान उपरांत तब गृह मंत्री वापस से नाव में जा रहे हैं और इसके बाद यहाँ से आगे उनका कार्यक्रम है लेटे हनुमान मंदिर जाने का और फिर वो अक्षय वट भी जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे। तो 3 तस्वीरें संगम स्नान की। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संगम स्नान किया है। साधु संत और मंत्रोच्चारण के बीच ये स्नान संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहाँ मौजूद रहे और स्नान संपन्न होने के बाद अब
यहाँ से आगे की रवानगी की तैयारी होगी। गृह मंत्री अमित शाह का लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम आज प्रयागराज में है। कहा जा रहा है कि इसके बाद वो जूना अखाड़े भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले स्टीमर से किला घाट जाएंगे, यहाँ पर अक्षय वट का दर्शन करेंगे, फिर जूना अखाड़ा जाएंगे, वहाँ पर मौजूद साधु संतों से मुलाकात करेंगे और उन्हीं के साथ ही भोजन करेंगे। जूना अखाड़े में 1.5 घंटे तक वो रहेंगे और फिर उसके बाद शाम को 5 बजे के आसपास वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। साथ ही अमित शाह के दौरे को देखते हुए वहां की सिक्योरिटी और मजबूत कर दी गई है। घाटों की बात करें तो नावों के संचालन को फिलहाल रोका गया है। साथ ही लेटे हनुमान मंदिर में भी आम लोगों की एंट्री कुछ समय के लिए बंद रहेगी, क्योंकि गृह मंत्री यहां भी दर्शन के लिए जाएंगे। अमित गंजू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अमित, बताइए इस वक्त क्या चल रहा है? स्नान तो संपन्न हो गया, अब यहाँ से आगे क्या कार्यक्रम? देखिए, यहाँ से अब ऐसा बताया जा रहा है कि पहले वो आश्रम जाएंगे और आश्रम के बाद अखाड़े में जहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद महाराज आश्रम जाएंगे और हनुमान जी के मंदिर भी आएंगे, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर को लेकर पुलिस की टीम अलर्ट है। जो यहाँ के सोर्सेज बता रहे हैं, यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी बता रही है कि वो यहाँ हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करने आएंगे और उनकी पूजा भी करेंगे। तो इसको लेकर ही प्रशासनिक अमला बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 3:25 पर इनका एक ऑफ है यहाँ से, और ऐसे में तो जो टाइम पीरियड है लगभग 2 घंटा 15 मिनट का, लगभग 2 घंटे का बच चुका और ऐसे में 3 स्थानों पर अभी और जाना है। लेकिन जो उनका प्लान ऑफ प्रोटोकॉल पूरा लिस्ट आया है उसके हिसाब से अब वो यहाँ से सीधे जाएंगे अखाड़ा और अखाड़ा में वहां से प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद मुनि महाराज आश्रम जाएंगे और मुनि महाराज आश्रम के बाद यहाँ जहाँ हम लोग हनुमान जी के मंदिर की मौजूद है वहाँ आते हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते। जी, तो आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाई है। साधु संत समाज उनके साथ इस दौरान उपस्थित, और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। साधु संतों के साथ उन्होंने पवित्र स्नान किया।